इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। बाइबल बताती है एक समय था जब एलिया की सेवकाई एलीशा को दी गई। आप सभी जानते होंगे एलिया डर गया था। मैं हमेशा कहता हूं मुझे इसके लिए एक मजबूत लकड़ी की जरूरत पड़ती है ये बोलने के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, यहां देखिए, अगर आप डरपोक हैं, कलीसिया में आपका स्वागत है, यहां नहीं। फिर से कहूं, अगर आप डरपोक हैं, अगर आपको डर लगता है, आज भी हम कलीसिया में आपका स्वागत करेंगे। इधर नहीं, इधर वो लोग चाहिए जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी भी दे पाए। डरपोक लोगों का स्वागत मात्र कलीसिया में होना चाहिए, स्टेज पर नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज भी आपको डर लगता है समाज के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए, ओ ब्रदर, अगर मैंने बता दिया घर पे कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, वॉर हो जाएगी, वॉर। कोई बात नहीं ब्रदर, आप कलीसिया में ही आओ, आपका स्वागत है हमारी कलीसिया में। यहां पर ठेंगा, यहां पर वो लोग आएंगे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह अपनी जिंदगी अपने हथेली में लेके घूमे। मैं कई बार जब अपने घर से निकलता हूं, मैं अपने परिवार को बहुत ध्यान से देख के निकलता हूं। यह नकारात्मक बात नहीं है, यह सत्य है। हम परमेश्वर के जन हमेशा खतरों से घिरे हुए रहते हैं। मुझे कई बार लगता है शायद मैं घर न लौटूं आज, शायद मैं वापस ना आऊं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत बार जब हम प्रचार करते हैं, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं रहते। पौलुस कहता है हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी है। पौल जानता था कि वो मरेगा जल्दी। आप बिलीव कर सकते हो, पतरस को 30 साल पहले बता दिया गया था वो कैसे मरेगा। जब तू जवान था, जहां चाहता था जा सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और तू वहां तुझे ले जाएंगे जहां तू जाना भी न चाहता था। आप जानते हैं पतरस लकड़ी पे मरा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा है एलिया की सेवा क्यों खत्म हुई? बिकॉज ऑफ द फियर। वो डर गया इजबल से, वो उस औरत से डर गया। जब परमेश्वर ने देखा अरे ये तो सुसाइड के लिए दुआ कर रहा है, और प्रभु से ना दुआएं थोड़ी संभाल के करो। कभी कभी वो उल्टा काम कर देता है। जिस व्यक्ति ने कहा था मरना है, उसको आज तक जीवित रखा है उसने। एलाइजा आज तक जिंदा है। कभी कभी वो बहुत डिफरेंट वे से काम करता है। जिसने उसे कहा था मुझे मार दे, खुदा ने उसे आज तक जिंदा रखा है। आपको पता है एलिया ने दुआ की थी, ओ लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ। देख उस दुष्ट औरत को जिसने तेरे नबियों को मारा और अब वो मेरे प्राण की भी खोजी है, मार दे। लिखा है एलिया ने जब उसकी धमकियां सुनी, लिखा है एलिया अपना प्राण लेके भागा। कभी कभी आपने देखा है टॉम एंड जेरी के अंदर टॉम की गर्दन कट जाती है, वो लेके भागता है, देखा होगा आपने। लिखा है एलिया अपना प्राण लेके भागा। लेकिन जब खुदा ने देखा कि ये व्यक्ति डर गया है, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिन्हें गर्व है कि आप एक मसीह? कम ऑन, आई एम अ क्रिश्चियन। आपको गर्व होना चाहिए। मैं एक सिंधी परिवार से आता हूं, बहुत कस्टम से गुजरते हैं हम लोग। ये न करो, वो न करो, ये न खाओ, वो न पियो, ये न करो, वो न करो। मैं ऐसा भी व्यक्ति हूं, मैं आपको सच बताता हूं, मैं ट्यूसडे के दिन नॉनवेज नहीं खाता था, लड़कियां छेड़ता था। है ना, चलता है ना आजकल। ओ ब्रदर, आई एम वेरी गॉड फियरिंग। मैं बहुत प्रभु से डरता हूं। आज मंगलवार है, मैं नॉनवेज नहीं खाता। रुको भैया, मैं गुटखा फेंकूं। मैं नॉनवेज नहीं खाता ब्रदर, गुटखा खाता हूं मैं मंगलवार को। है ना, ऐसी भक्ति किसी का उद्धार कर सकती है? बोलिए।
कुछ बहनें, मैं एक बहन के घर में गया था। उस बहन ने मुझे कहा, मैं इतना प्रभु का भय मानती हूं, मैं कभी चींटी को भी नहीं मारती। अगर चींटी भी चली जाती है ना, मैं रुक जाती हूं के जाए। उसका पति उठा, बोला मुझसे कच्चा खा गई है और चींटी की बात कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सारे अनुभव मुझे मिलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं बहनों को, देखो कोई हाँ नहीं बोल रही है, कोई हाँ नहीं बोल रही है। एक बार, मैं सच बता रहा हूं, मैं घर में गया, मैंने वहां पर खाना खाया और मैंने उस घर के सारे लोगों को कहा आप लोग चर्च आइए। पर उनके घर का एक व्यक्ति आता है हमारे पास। सबने कहा जिस दिन ये बदली उस दिन हम आएंगे। मैं इतना शर्म महसूस कर रहा था वहां पर कि यार किसी ने चर्च को कितना रॉन्गली रिप्रेजेंट किया है। मुझे इस भाई ने कहा, उस पूरे परिवार ने कहा हम आएंगे ब्रदर आएंगे, थोड़ा इसको पहले सुधारो। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग हमारी बहन के बारे में। मैंने उनको ऐसा कहा। बोला ब्रदर आपको इसकी जुबान के बारे में पता नहीं है, ये कितनी कड़वी है आपको पता नहीं है, ये कितना बिटर बोलती है आपको पता नहीं है। जब ये बोलती है ना, अच्छे भले लोगों की मूड खराब हो जाती है। ये हमें परम पवित्र स्थान से सीधा पवित्र स्थान में ले आती है और कभी कभी तो बाहरी आंगन में आके छोड़ देती है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं आपसे खुलवाऊंगा नहीं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, नीति वचन 15:1, यहां देखिए, आइए यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, मैं आपसे कुछ और खुलवाऊंगा। 15:1, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में शांति हो, इसे अपना प्रिंसिपल बनाइए। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कट्टू वचन से क्रोध भड़क उठता है। बहुत बार आप जब बात करते हैं ना, आपके घरों के माहौल खराब होते हैं। जानते हो क्यों? कट्टू वचन, समझते हो कट्टू वचन? बताऊं कट्टू वचन कैसे होते हैं, दिखाऊं मैं आपको। देखो यहां पर एक भाई बैठे हुए हैं, पानी की बोतल पड़ी है। देखो मैं पानी कैसे मांग रहा हूं, चल पानी दे, पानी देना। इसका मन कर रहा है मुंह पे मारूं। क्यों? पानी तो मांगा ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। सी माई डर्टी टोन। रवि भाई वो बोतल पड़ी है, मिल सकती है, बहुत प्यास लगी। देखो पहले नहीं दी इसने। आपको लगता होगा ना मैं इसको ट्रेन करवा के आया हूं। नहीं भैया, मैं पुणे में बहुत दूर रहता हूं, अब नहीं मिलते, अब से 2-3 घंटे ही मिलते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में। तुझे अक्ल कम है क्या? हाँ, पागल। सी, ये होता है ना, हम घर का माहौल खराब करते। भाइयों जब आप घर से निकलते हो, अपने घरों में दुष्ट आत्माएं क्यों छोड़ के जाते हो? बताऊं कैसे? जब आप घर से निकलते हो और आपकी वाइफ कुछ लेट बनाती है खाना, अरे तेरा रोज का है, रोज का है तेरा, लेट हो रहा है मेरे को। अरे मैं भी क्या करूं, मेरे को 2 ही हाथ है ना, कर तो रही हूं। तो तेरे को मैंने बोला है ना, तेरे जीवन की आखिरी गलती। आप तो बोल के चले गए। अब सारा दिन डेविल उसके माइंड को आपके प्रति भरमाएगा और आप रात को आना, एक ही पलंग पे सोना, उसका मुंह उस तरफ, आपका मुंह उस तरफ, बीच में बच्चा। डीमंस छोड़ के जाते हो घर पे तुम। आपको लगता होगा ना शब्द, यीशु ने कहा शब्दों में आत्मा होती है। मेरा शब्द आत्मा भी है और जीवन भी। आप जब कुछ बोलते हो ना, बोलते नहीं हो, आप स्पिरिट डालते हो लोगों में। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। इट्स इंपॉर्टेंट।
आप में से जितने भी लोग यहां पर आज बैठे हुए हैं, आपको अपना टोन चेक करने की जरूरत है कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, फिर से गुस्सा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम सही बातें गलत तरीके से बोलते हो, इन अ रॉन्ग वे। आजकल आपको ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास मिलेंगे जो बड़े क्रोधित गुस्से में रहते हैं और उनको लगता है ये राइचस गुस्सा है। याद रखिए, एक परमेश्वर के दास को मात्र गुस्सा करने का हक वहां है जब कोई कलीसिया के अंदर गड़बड़ी फैलाए, पर अगर आप उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ भी कहें, उसे गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। कभी आपने यीशु को देखा जब उसको कहा गया बालजबूल, दुष्ट आत्मा, ये वो, और यीशु ने एक दिन कहा रुको, पतरस म्यान से तलवार निकाल। आपको पता है ना पतरस के पास तलवार रहती थी। निकाल बेटा निकाल। हाँ जी, कौन थे आप लोग? आपने कभी जीसस को इस तरह मूव करते देखा? कभी भी नहीं। या कभी आपने यीशु मसीह को देखा वो बाजू में जाके बैठ गया ऐसे, और पतरस आके गया, प्रभु सेवा नहीं करेगा इन लोगों के लिए? हाँ, इनके लिए सेवा करूं मैं? इनके लिए, इन खच्चरों के लिए? वो हमेशा हमेशा श्रापों को सुन के उन्हें आशीष देता था, उन्हें ब्लेस करता था, सताने वालों के लिए दुआ करता था। लेकिन जब वो देखता था कि मंदिर में व्यापार होता है, अब उसने जानते क्या किया? उसने कहा रस्सी ले आओ, और रस्सी जब मिल गई, साइड में बैठ के उसके कोड़े बनाने लगे। प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और उसने रस्सी लेकर लोगों को नहीं कहा, ऐसे टेबल पे मारा, देखो मैं तुम्हें 2-4 दिन देता हूं, जल्दी से अपने स्टॉल्स निकालो। उसने लिया और उसने लिखा है सरफरों के, कबूतर बेचने वालों के, उसने वहां पर चौकियां पलट दी। चौकियां जानते हो किन लोगों की? जो कबूतर बेच रहे थे, जैसे आज भी लोग अभिषेक पैसों से बेचते हैं। They sell the anointing of God. वे परमेश्वर के जन। मैं आपको कहना चाहता हूं इस कैमरा के सामने, अगर कोई व्यक्ति आपसे दुआ करवाने के पैसे लेता है, he is a false teacher. He is a false teacher. अगर कोई कहता है कि मैं आपके लिए ले हैंड प्रेयर करना चाहता हूं और इसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, you are following a false teaching. उसने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें मुफ्त में देना चाहिए। अगर कभी भी जीसस इस लाइव टीम आपके घर पे आती है और दुआ करने के बाद वो ऐसे करते हैं, उनको हॉर्स गोली दो। एक परमेश्वर के जन मेरे पास आए थे, मीटिंग प्रेयर पूरी हो गई, वो खड़े रहे, उन्होंने कहा मैंने कहा भैया जो आपको दिल से देते हैं लेना चाहिए, मांग मत करो। कोई आपको दिल से देता है, मैं किसी के घर में जाता हूं तो मैं आपको खड़ा नहीं रह जाता हूं वहां पर, नहीं। अगर कोई मुझे वॉलंटरली देता है, मैं ले लेके खुदा का शुक्र करता हूं और मैं यूज करता हूं, लेकिन मैं वहां पर खड़ा नहीं हो जाता कि मैं आया हूं तो मैं लेकर ही जाऊंगा आपसे। कोई भी अगर आपके सामने आता है और कहता है अपने घर पे 10-15 विक्स गोलियां ले लो और एक साथ उनको दे दो, बोलो आपको खांसी है ये ले लो, कहिए अपने पास वाले से जो दिल से दे रहा है ले लेना चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए। बोलिए हाँ। और कहिए अपने पास वाले से लोगों को इशारे देना भी बंद करो। दिनेश मेरे लिए एक दुआ करेगा? हाँ हाँ ब्रदर, क्या प्रार्थना है बताइए। दिनेश मैंने है ना बहुत साल पहले एक चीज ली थी। अच्छा, 15 इंस्टॉलमेंट्स बाकी थी। ओके, 10 मैं भर चुका हूं, 5 बाकी है, तो दुआ करना हाँ मेरे लिए।
दिनेश बोलेगा दुआ करनी है कि मांग रहे हो? इशारे। पीपल आर वेरी क्लेवर इन दीज डेज। आजकल मसीह लोग आत्मिक कम, बोलो शाणे ज्यादा है ना? आजकल मसीह लोग आत्मिक कम है, शाणे ज्यादा है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? ये देखो, ये रोटी का टुकड़ा दाखरस में डुबोया और कहा जिस किसी को मैं ये दूं यही मेरा पकड़वाने वाला है। बहन आप यहूदा स्कोती नहीं हो, डोंट वरी, आप पकड़ो। देखिए फिर से देता हूं। यीशु ने अपना एक रोटी का टुकड़ा लिया, पानी में डुबोया और कहा जिस किसी को मैं ये दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। तो भी कोई पहचान नहीं पा रहा। आप सोचिए, बहन दे दो एक ही। आप सोचिए यहूदा स्क्रोती कितना सयाना था, उसने हर एक को मूर्ख बना के रखा था। कुछ लोग होते हैं ना, चर्च के बाहर तक चालू रहेंगे। हाँ बोल क्या रे, हाँ जैसे दरवाजा खुला चर्च के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु दो। एक बार मैंने एक बहन को देखा, वो अपने बच्चे को बाहर पीट रही थी, लेकिन जैसे हॉल में आई, हालेलुया। कौन कहता है कि अच्छे एक्टर सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड में? हमारे चर्चेस में है इन दिनों में। या आमेन। somebody say आमेन। क्या आप अपने बाजू वाले से कह सकते हो कलाकारी बंद कर? कम ऑन, बी रियल। यस, रियल बने, टेढ़े मन के मत बने। बाइबल बताती है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सीधे के साथ वो अपने आप को सीधा दिखाता है, भले के साथ वो अपने आप को भला दिखाता है, और लिखा है चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। अगर आप चतुर हो ना, वो आपको अपनी पहचान नहीं बताएगा। वो बोलेगा तू चतुर है ना, अब मैं तुझे बताता हूं मैं क्या हूं। याद रखिए, अगर आप याकूब हो ना, तो वो लाबान बन के आएगा। आमीन। आप लोग सिर्फ कार बंगले गाड़ी की बातों को सुन पे आमीन क्यों बोलते हो? सच्चाई पे भी आमीन बोलो। कभी आपने प्रकाशित वाक्य पे पढ़ा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है हर आंख उससे देखेगी और हर वो व्यक्ति जिसने उसे नकारा था वो अपनी छाती पीटेगा, और उसके बाद लिखा है आमीन। कितने लोग हैं जो इस तरह के शब्दों पे आमीन बोलते हैं? यूहन्ना बोलता था। आप जानते हो, जब एलिया डर गया और सेवकाई एलीशा को मिली, कलाम पाक कहता है, बाइबल बताती है, एलीशा के दिनों में एक औरत थी, उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई, और उसका पति कुछ बच्चे उसके लिए छोड़ गया। आप सभी जानते हैं इजराइल में उन दिनों में एक प्रथा थी कि अगर आप अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे हो तो हम आपके बच्चों को गुलामी के तौर पे ले लेंगे। जब इस बहन जिसका पति मर गया और उसके बाद उसे उसके बच्चे लेने के लिए वो आदमी आया, वो सीधा एलीशा के पास जाके कहती है, एलीशा तू उस व्यक्ति को जानता था जो मेरा पति था, और तू ये भी जानता था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एलीशा उससे एक बात कहता है, एलीशा उससे कहता है तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास क्या है? वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है। एलीशा उससे कहता है एक काम कर, एक बर्तन ले, और थोड़े बर्तन नहीं बहुत सारे बर्तन ले, और जो ऑयल तेरे पास पड़ा है वो थोड़ा 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 उंडेल। बाइबल बताती है उसने अपने बच्चों को कहा जाओ और सभी लोगों से जाके बर्तन ले आओ, और कलाम पाक कहता है वो सारे बच्चे जो उसके थे, एक या दो जो भी वहां पर हैं, वो बर्तन लेके आ गए, और उस बहन ने दरवाजा बंद करके उस ऑयल में से जो उसके पास था उसमें से निकाल निकाल के थोड़ा 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 उंडेलना स्टार्ट किया। और जब उसने उंडेल के पूरा किया, तब एलीशा के पास आके कहती है एलीशा डन, मैंने कर दिया। एलीशा उसे कहता है अब तू जा और हर घर के जो जिस बर्तनों को तू ले आई थी और जिस पर तूने उंडेला था वे भर चुके हैं,
अब एक काम कर, तू उस ऑयल को बेच और अपना ऋण चुका और अपनी जिंदगी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की है। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है आज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? इस बहन के ऊपर कर्जा है, पर क्या वो जानती थी कि इसका सॉल्यूशन मेरे घर में ही है? क्या वो उस बात को जानती थी कि निकास मेरे घर में ही है? क्या वो इस बात को पहचानती थी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी तकलीफ को अलग अलग वे से सॉर्ट करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर आपके अंदर ही है। कौन है उत्तर? परमेश्वर। ही इज आंसर। आप उसे छोड़कर हर एक से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप जानते हो, एलीशा ने उससे कहा था, जा जितने बर्तन लेके आ सकती है ले आ। आपको पता है, बर्तन खत्म हुए, ऑयल नहीं। ऑयल नहीं खत्म हुआ। ऑयल प्रतीक है पवित्र आत्मा का। बर्तन हम हैं। खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पौलुस कहता है उसने मट्टी के बर्तनों में अपना खजाना रखा है, पवित्र आत्मा रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कितनी कोशिशें की अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की। बंद कर दो ये सब। लोगों के पास जा जा के बता बता के अपने आप को बंद कर दो ये सब। जो तुम्हारे अंदर है उसके साथ संबंध बनाओ, वही तुम्हें निकालेगा। जो तुम्हारे भीतर है उसके साथ संबंध रखो। आज क्या वो बहन जानती थी जो मेरा कर्जा है, मेरे घर पे एक चीज पड़ी हुई है, उसके द्वारा ही वो चुकता होगा। आज हम परमेश्वर का घर है, वो हमारे अंदर रहता है। उससे छोड़ हम हर जगह पे हाथ फैलाते हैं, हर जगह पे अपनी तकलीफें बताते हैं, हर जगह पे इशारे देते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो आपके भीतर है, आपने उससे बात की है? टेल मी। कितने लोगों ने सिद्धांत पाला है, मैं तब तक प्रभु तुझे बताना नहीं छोड़ूंगा जब तक तू उसे ठीक नहीं करता। आपको पता है, प्रभु के साथ बात करते 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 आपका एक संबंध बन जाता है। आपको पता है, 2 बजे निकले थे हम लोग आज यहां से। मैं अपने घर से 2 बजे निकला और दुआ करते करते आ रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे कल ही वचन दे दिया था पूना की कलीसिया के लिए, पर मैं क्या आज क्राउड की डिसर्नमेंट मान सकता हूं तुझसे? क्या तू मुझे बता सकता है कि आज किस तरह के लोगों को तू ले आएगा? मैं सदैव सदैव परमेश्वर से पूछता हूं, आज कौन सा क्राउड आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जो मात्र लोगों के मन को और मोटा करे और ज्ञानी बनाए। मैं चाहता हूं खुदा तू मुझे कुछ ऐसा दे कि लोग यहां से जाते समय ये कह पाए, मुझसे खुदावन ने बात की। आप जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? लॉर्ड स्पोक टू मी। प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे वो विधवा नहीं जानती थी कि उसके घर में ही उत्तर है, बहुत सारे लोग आज वो आने वाले हैं जो पहचानते ही नहीं है कि उनके अंदर कौन रह रहा है। उन्होंने इतना हल्का सा ले लिया है मुझे, बस विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जो तुम्हारे भीतर